नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। पिछले साल के मुताबिक इस साल कुछ ज़्यादा प्रभावी है। तो इस साल ऑक्सीजन की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों में ऑक्सीजन लेवल में कमी आ रही है। तो आइए आज आसान भाषा में समझते हैं कि क्या होता है ऑक्सीजन लेवल कमना, क्या होती है, क्यों आवश्यकता है हमें सिलेंडर की, वायुमंडल में इतनी हवा होने के बावजूद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों, और क्या होते हैं वेंटिलेटर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा फंक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के फंक्शंस क्या होते हैं, हमारा लंग्स कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले समझते हैं लंग्स का फंक्शन क्या है। तो लंग्स का फंक्शन समझने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंग्स का काम है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, हम लोग जानते भी हैं कि तो हम लोग श्वास लेते हैं, लेने वक्त ऑक्सीजन, छोड़ने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब समझना ये है कि वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अदर गैसेज भी हैं कुछ। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेज लेकर चलिए। तो जब हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास जब लेते हैं तो हवा तो मतलब हवा में तो सारा कुछ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सारा कुछ चला जाता है अंदर। तो सब सारा कुछ चला जाता है अंदर, तो इसी को सेपरेट करने का काम करता है हमारा लंग्स। हमारे लंग्स को सिर्फ 4% ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बाकी के गैसों को ये वापस कर दे, क्योंकि नाइट्रोजन की तो आवश्यकता है नहीं हमारे शरीर को, श्वसन के वक्त इसका कोई काम नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन का काम है। तो हमारा लंग्स को कुदरत ने ऐसा बता कर भेजा है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही लेना है और बाकी गैसों को छोड़ देना है। तो ये क्या करता है कि सारे गैसें को छोड़ देता है। उसके बाद ऑक्सीजन का सिर्फ 4% ही रखता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेवल मैनेज करता है। ये समझे हम लंग्स का फंक्शन। लंग्स का फंक्शन यही था, ऑक्सीजन को 4% ऑक्सीजन का लेना और बाकी को सेपरेट कर हटा देना, बाहर कर देना। ये हमारे लंग्स की क्रिया थी। बस यही पे समस्या आ जाती है जब कोरोना या फिर कोई भी किसी भी कारण बस हमारे लंग्स का कार्य करना बंद कर देता है, फंक्शन करना बंद कर देता है, पूर्ण रूप से फंक्शन करना बंद कर देता है। मतलब डैमेज, लंग्स में डैमेज आ जाना, जैसे कि कोरोना को ही ले लीजिए। कोरोना जाता है तो हमारे फेफड़े को ब्लॉक कर देता है। जब फेफड़ा ब्लॉक हो जाता है तो ये वो कार्य करना बंद कर देता है, जो कि हमारे शरीर जो कि हमारे एयर को सेपरेट किया करता था, मतलब कि अलग करने की क्षमता इसकी कम जाती है, जिसके कारण ये कार्य करना बंद कर देता है। जैसा कि जानते हैं कि आरएनए का काम है प्रोटीन बनाने में मदद करना। तो ये आरएनए वायरस है, कोरोना जो आरएनए वायरस है, और ये हमारे रिसेप्टर इसे पहचान नहीं पाते हैं और ये उसे अंदर ले आते हैं और उसका कॉपी शुरू कर देता है राइबोसोम का काम। आरएनए का काम है प्रोटीन बनाने में मदद करना और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का कॉपी कर देना। बस यही होता है, प्रोटीन लेकर जाता है और उसके बाद हमारे लंग्स के रिसेप्टर उसे पहचान नहीं पाते हैं, उसको अंदर ले लेते हैं और राइबोसोम उसका कॉपी शुरू कर देता है। वहाँ पे ज़्यादा कोरोना का ज़्यादा संक्रमण होने के कारण हमारा फेफड़े को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देने के बाद ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कम जाती है, क्योंकि वो सेपरेट करना बंद कर देता है। जब सेपरेट करना, जब ऑक्सीजन को ये काम कार्य ये बंद कर देता है, तो हम लोगों को तब पेशेंट को चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा वो काम वायुमंडल वाला जो ऑक्सीजन ले रहा था वो तो काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फेफड़ा ब्लॉक के कारण मतलब कार्य जो फंक्शन इसका था वो कर नहीं पा रहा था। तो इसीलिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वो भी सिलेंडर वाले ऑक्सीजन में ये होता है कि उसमें उसको लगाने के बाद, जैसे कि देखते हैं हम लोग फिल्मों वगैरह में लगा दिया जाता है, तो उसको लगाने के बाद आदमी खुद श्वास लेता है, श्वसन खुद करता है और खुद श्वसन करता है और उसमें फुल्ली ऑक्सीजन होती है।
98% ऑक्सीजन होते हैं, उसमें कोई नाइट्रोजन गैसेज नहीं होते हैं। उसको अलग करने की लंग्स को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो अलग पहले से किया हुआ है और वो डायरेक्ट लंग्स को मिल जाता है, जिसके कारण पेशेंट को थोड़ी राहत मिलती है, मतलब रिकवर करने का चांस पूरा रहता है। बस उसी तरह से अब बात होता है कि ये तो हो गया आपका सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, लेकिन वेंटिलेटर का क्या काम है? तो वेंटिलेटर का काम भी है ऑक्सीजन ही पहुंचाना लंग्स के पास। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जब पेशेंट खुद से शोषण नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्या था, वहाँ पे पेशेंट खुद मतलब ऑक्सीजन ले रहे थे, यहाँ पे वो लगा हुआ रहता है और वो खुद शोषण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो शोषण करने के मतलब शोषण करने के अवस्था में नहीं है। यहाँ पे वो वेंटिलेटर पे क्या होता है, वेंटिलेटर पे पेशेंट के डायरेक्ट लंग्स के पास एक पाइप डाला जाता है और वहाँ पे डायरेक्ट पाइप जाने के बाद वहाँ पे लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है। रहता ऑक्सीजन ही है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट पाइप के पास दिया जाता है, यहाँ पे पाइप के थ्रू लंग्स के पास पहुँचाया जाता है, जिसके कारण पेशेंट की रिकवर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। वेंटिलेटर एक अंतिम अवस्था होती है, जब पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, जब फेफड़ा उनका बहुत कम काम करना, मतलब बहुत डैमेज हो चुका होता है, तब उसकी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि वो एक जो आयरन की तरह रहता है यहाँ पे लगाया जाता है, तो डॉक्टर वो भी अंतिम अवस्था में करते हैं कि ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। यदि बच जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा चांस मतलब नहीं तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वेंटिलेटर का काम यही है कि ऑक्सीजन को डायरेक्ट आपके लंग्स पे पहुंचाया जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का काम तो और सिलेंडर का काम है कि ऑक्सीजन ही देना था, लेकिन वो खुद कर लिया जाता है। तो आज बस इतना ही।